तो आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था डोमेन एंड रेंज फॉर अ फंक्शन वेयर इट वाज डिफाइंड फ्रॉम वन सेट ए टू द अदर सेट बी। तो अगर आपके पास कभी भी एक फंक्शन होता था फ्रॉम ए टू बी, तो हमने इसके लिए डोमेन डिफाइन किया था। और डोमेन क्या था? डोमेन वाज द फर्स्ट सेट ए। हमारा जो फर्स्ट सेट ए होता है वो हमारे पास डोमेन होता है, बिकॉज इट इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। और हमें पता है क्योंकि ये फंक्शन है तो हर एक एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट था वो इनपुट होना ही होना है। अगर नहीं है तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को गलत कर देगा। इसीलिए पूरा सेट ए हमारे पास क्या होता था? इनपुट का सेट, और डोमेन हो जाता था होल सेट ए। सो आज हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज ऑफ रियल फंक्शंस का क्या मतलब है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पहले डोमेन से, फिर आ जाएंगे फंक्शंस पर कि फंक्शन क्या हो। ओके, तो जब भी हम बोलते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस, तो अब इसका क्या मतलब है देखो। क्योंकि हम रियल फंक्शंस बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास पहला सेट भी आर होगा और दूसरा सेट भी आर होगा। अब इसमें समझना क्या है ये समझ देखो। अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन डिफाइंड है, कुछ भी आगे गिवन, तो यहाँ पर हमें पता है डोमेन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेट, है ना? यही होगा। अब क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स गिवन है, पूरा सेट, तो यहाँ पर जो भी रियल नंबर्स प्रेजेंट है मेरे पास, उन सभी के लिए यहाँ पर एक इमेज होगी, है ना? तभी तो हम बोल रहे हैं कि पूरा सेट ही फर्स्ट सेट डोमेन सेट होगा। यही तो होता था हमारे पास डोमेन की डेफिनेशन, है ना? मतलब हर एक एलिमेंट मैप्ड होगा, हर एक एलिमेंट की इमेज होगी इन द सेकंड सेट। और सेकंड सेट कैसा है? सेकंड सेट रियल नंबर है। मतलब इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट शुड बी अ रियल नंबर होनी चाहिए। जो इमेज आएगी हमारे पास will be real. The image of all elements will be real. But अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट की इमेज नॉन रियल आ गई तो उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x। अब जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो f ऑफ x इमेज क्या हो जाएगी? 1/0। एंड 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। तो क्या इस केस में आपके पास 0 के लिए कोई इमेज होगी इस सेट में? तो मतलब 0 will not be mapped to any element in the second set because 1/0 is not defined और वो कोई रियल नंबर नहीं है। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, पूरा सेट ए जो होना चाहिए डोमेन होना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर तो 0 की इमेज ही नहीं है। अब अगर मैंने 0 को भी इंक्लूड करके रखा अपने डोमेन सेट में तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही गलत कर देगा। तो इस केस में आपके पास डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज गोइंग टू बी, आप ये नंबर हटा दोगे फर्स्ट सेट में से, आर में से हटा दोगे 0, तो ये हमारे पास हो गया डोमेन सेट। तो मतलब जिस भी एलिमेंट की हमारे पास इमेज रियल नहीं आएगी तो वो हमारे पास डोमेन सेट का एलिमेंट पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट शुड हैव अ रियल इमेज, ये नेसेसरी है। अच्छा, अब नॉन रियल इमेज कब आ सकती है? या तो वो 1/0 फॉर्म का है, नॉट डिफाइंड फॉर्म का है, या फिर अगर आपके पास रूट के अंदर कोई नेगेटिव आ रहा है, तो आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो ओनली दीज टू आर द केसेस व्हेन यू कैन गेट अ नॉन रियल इमेज। अदरवाइज ऑल द केसेस, इन ऑल अदर केसेस आपके पास हमेशा क्या आ जाएगा? एक रियल इमेज आ जाएगी। तो अब हम मेनली यही देखा करेंगे जब भी डोमेन निकालना है रियल फंक्शन का, दैट image should be non-real, image should be, sorry, image should be real। image हमेशा क्या है? real image है। it should not be non-real। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फर्स्ट सेट में से हमें एलिमेंट रिमूव करना होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसी के बेसिस पर आज।
देखो, लेट्स से आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसके लिए आपको डोमेन निकालना है। तो अगर ये मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है, तो देखो इनपुट क्या है, एक्स इनपुट होता है, और आउटपुट क्या है, ये हमारे पास आउटपुट की फॉर्म होती है। दिस इज योर आउटपुट और इमेज एंड दिस इज योर इनपुट। मुझे क्या देखना है, इनपुट आएगा फर्स्ट सेट में से, जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्स कैन बी 1 2 -2 -1.5 -√2 एनी रियल नंबर। और ऐसे इमेज क्या आ रही है, इमेज इज गोइंग टू बी वाई विच इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, तो 1 2 -2 -√2 एंड सो ऑन, ये भी रियल नंबर हमारे पास आ रहे हैं। पहली चीज हमें ये देखना है, क्या सारे इनपुट्स के लिए, सारे एक्सेस के लिए एक इमेज आ रही है, एग्जैक्टली एक इमेज आ रही है। अगर ऐसा है तो पूरा सेट, फर्स्ट सेट ही हमारा डोमेन का सेट हो जाएगा, है ना। ऑल्सो वो इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल इमेज होनी चाहिए, ये याद रखना है हमें रियल फंक्शंस में। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी एक्स आप लोगे रियल नंबर में से, कुछ भी एक्स की वैल्यू लोगे, एफ एक्स, देखो इमेज क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स ही है ना, विल ऑल्सो बी रियल, होगी या नहीं, एफ एक्स इज ऑल्सो रियल। एज फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लिया इनपुट, if x is 1, what is output, output is also 1, मतलब 1 is mapped to 1। अगर √2 लोगे तो √2 की इमेज क्या आ जाएगी, -√2, लेट्स से -√2 की इमेज आ जाएगी -√2। 2 लेंगे अगर x को, तो f ऑफ x विल बी, इमेज इज गोइंग टू बी 2। मतलब फॉर एवरी x, कुछ भी x उठाएंगे इमेज हमें मिल ही रही है ना। और वो हमेशा कैसी आ रही है, रियल इमेज ही आ रही है, ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि आपके पास नॉन रियल इमेज आ रही है। तो मतलब सारे ही नंबर्स जो यहाँ पर है फर्स्ट सेट में, वो इनपुट बन रहे हैं, तो मतलब वो डोमेन का पार्ट होंगे। सो व्हाट इज योर डोमेन फॉर दिस, सो डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग फंक्शन इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स रियल था, एक्स ही हमारा इनपुट होता है, उसी का सेट हमारा डोमेन सेट होता है। तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर इज योर डोमेन सेट, और फर्स्ट सेट मतलब इज योर डोमेन। ठीक है, तो होल आर ही हमारे पास क्या हो गया, डोमेन सेट हो गया। सो दिस इज हाउ यू सी वेदर डोमेन सेट पूरा फर्स्ट सेट आ रहा है, रियल नंबर का सेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ किस केस में नहीं आएगा, जब आपके पास नॉट डिफाइंड या फिर रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, उस केस में हमें कुछ एलिमेंट्स हटाने पड़ सकते हैं। देखते हैं आगे और कुछ एग्जाम्पल्स इसी में। लेट्स से आपके पास है फंक्शन f of x is equals to x² + 2, ये आपके पास फंक्शन है, इसके लिए आपको निकालना है व्हाट इज द डोमेन। अब अगेन जब मुझे इसके लिए डोमेन चेक करना है, तो मैं यही चेक कर रही हूँ कि जो भी इनपुट मैं r से लूंगी, आउटपुट कैसा आना चाहिए, रियल आना चाहिए, है ना। एक सिंपल सी चीज समझो, आउटपुट रियल बस इन्हीं दो केसेस में तो नहीं आएगा, है ना। और ऐसी तो कोई फॉर्म है ही नहीं है, रूट भी नहीं दिख रहा है, नॉट डिफाइंड 1/0 फॉर्म भी नहीं बन सकती, फ्रैक्शन फॉर्म है ही नहीं, है ना। तो इन केस में डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट के लिए कुछ भी इनपुट आप कर दोगे एक्स को, कोई भी एक रियल नंबर, आउटपुट रियल ही होने वाला है, क्योंकि नॉन रियल तो सिर्फ इन दो केसेस में हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं इसको लिखकर कैसे लिखेंगे। आप लिखोगे एफ एक्स assumes real value real values for all x belongs to R. So हमारे पास इमेज हमेशा कैसी आएगी, एक रियल इमेज आएगी फॉर ऑल द इनपुट्स फ्रॉम रियल नंबर सेट। So this implies that domain is going to be full A set, that is R.
क्योंकि कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए आपके पास एक नॉन रियल इमेज आएगी। हर एक एलिमेंट जहां पर यहाँ पर लोगे आप, उसकी एक इमेज आपके पास रियल इमेज आ जाएगी, तो वो यहाँ पर ही मैप होगा। तो मतलब डोमेन हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर का ही सेट, पूरा सेट के। राइट, सिंपल है ये। अभी तक ऐसा कोई भी हमने एग्जाम्पल नहीं देखा जहां पर कोई एलिमेंट हटाना पड़ रहा है। और देखते हैं, लेट्स से आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी एक्स इनपुट कर लो, 1 पुट करो या -1, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा। मतलब नेगेटिव भी इनपुट किया तो पॉजिटिव ही बनकर बाहर आ जाता है। दिस इज योर फंक्शन मॉड एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अभी आगे चलकर पढ़ेंगे मॉड एक्स, अभी इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। ओके, तो इस केस में पहले तो देखो, अगर आपको इसका डोमेन निकालना है तो आपको एक चीज देखनी है कि कभी कोई एक्स पुट करने पर नॉन रियल आ सकता है, इमेज इमेज नॉन रियल हो सकती है, कोई भी एक्स इनपुट करेंगे नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है नहीं, 1/0 तो कभी बन नहीं सकता, ना ही रूट फॉर्म है, रूट के अंदर नेगेटिव भी कभी नहीं आ सकता। तो मतलब कुछ भी एक्स इनपुट कर लूं रियल नंबर के सेट में से, कोई भी एक्स यहाँ से इनपुट करूंगी, आउटपुट तो रियल नंबर ही में ही आना है ना। सारे इनपुट्स के लिए आउटपुट रियल ही होगा। तो आप लिखोगे एफ एक्स अज्यूम्स रियल वैल्यूज for all x belongs to R. So what is the domain? डोमेन क्या हो जाएगा, क्योंकि इमेज हमेशा ही रियल है, कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए नॉन रियल है, तो पूरा ही डोमेन आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही हो जाएगा, R ही हो जाएगा। राइट, तो ये आपके पास डोमेन सेट हो गया। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम जहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हमें हटाने पड़े। लेट्स से हम फंक्शन डील करते हैं f of x is equals to 1/x plus 2। ठीक है, अब जब ऐसा फंक्शन आ जाए फ्रैक्शन फॉर्म, तो मतलब चांसेस हैं कि आपके पास नॉट डिफाइंड आ सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या सारे एक्सेस के लिए एफ एक्स इमेज हमेशा रियल आ रही है। नाउ सी, एफ एक्स विल अज्यूम या एफ एक्स अज्यूम्स रियल वैल्यूज, हमेशा रियल आ जाएगा फॉर ऑल x belongs to R except, सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं आएगा। किस पर? देखो, ये रियल हमेशा हो जाएगी इमेज, ये इमेज होती है हमारे पास, ओनली ये नॉन रियल तब होगा जब 1/0 फॉर्म बन रहा होगा। मतलब डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, 0, तो x plus 2 क्या हो रहा होगा, 0, विच मीन्स x क्या हो रहा होगा, -2। तो इमेज हमेशा रियल आएगी नो मैटर व्हाट x यू सब्सटीट्यूट, बट जैसे ही आप x को -2 सब्सटीट्यूट करोगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और इमेज कैसी हो जाएगी, नॉन रियल, है ना। तो मतलब एफ एक्स अज्यूम रियल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू -2। तो आप खुद आप मेरे को देखकर बता सकते हैं तो डोमेन क्या होगा। तो अगर मैं आपको रियल नंबर्स यहाँ पर इन 1 2, ठीक है, -2 -1 0, ऐसे ऐसे हमारे पास सारे रियल नंबर्स है, ये हमारे पास सब कुछ चल रहा है नंबर्स। ओके, अब देखो इसका क्या मतलब है, जब आपने 2 इनपुट किया तो 1/4 इज योर आउटपुट, है ना। 1/4 पर ये यहाँ पर मैप हो जाएगा। अगर 1 इनपुट करोगे 1/3 पर मैप हो जाएगा। ऐसे करके सारी मैपिंग्स चल रही हैं, आप देखोगे सब मैप हो जाएगा। बट जैसे ही आप -2 लोगे, ये वाला एलिमेंट उठाओगे इनपुट के लिए, तो -2 का आउटपुट क्या आना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी 1/0। अब आप देखो क्या 1/0
आपका इस सेट में बिलोंग करेगा? 1/0 तो नॉट डिफाइंड है एंड विच इज नॉट अ रियल नंबर, तो क्या मैं -2 को यहाँ पर मैप कर पाऊंगी? -2 कैनॉट बी मैप्ड इन दी सेकेंड सेट, है ना? अब अगर आप डोमेन लिखना चाहते हो इसके लिए, तो डोमेन तो होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। इनपुट में तो -2 मैं लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि उसकी तो मैपिंग ही नहीं है। और अगर मैं इसको अब डोमेन का पार्ट रखूंगी तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही गलत प्रूफ कर देगा। तो मतलब -2 को हमें इस सेट से हटाना होगा। तो जब भी ऐसा होता है कि आपके पास एक एलिमेंट नॉन रियल इमेज दे रहा है, तो उसको आर के सेट में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट बाकी सारे तो हमारे इनपुट्स थे तो वो डोमेन रहेगा, ओनली वो एलिमेंट हम रिमूव कर देंगे। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो? आर में से आप हटा रहे हो क्या? -2, तो उसको सेट -2 आप लिख देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डोमेन सेट। बाकी सारे एलिमेंट्स आपको रियल इमेज दे देंगे, एक्सेप्ट सिर्फ -2 नहीं दे रहा था तो हमने उसको हटा दिया। सो दिस इज योर डोमेन। एक सिमिलर क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स से f(x) इज इक्वल्स टू आपके पास है 2x - 3 अपॉन x² - 3x + 2। इसके लिए आपको डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि फिर फ्रैक्शन फॉर्म है तो नॉन रियल आने के चांसेस है। और कब आएगा नॉन रियल? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हम वही चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है। तो x² - 3x + 2 विल बी इक्वल्स टू 0। फैक्टर करेंगे x - 2 और x - 1 फैक्टर्स आ जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। अब आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो। जैसे ही आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, डिनोमिनेटर इज 0 मतलब नॉट डिफाइंड। 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, डिनोमिनेटर फिर 0 हो जाएगा मतलब नॉट डिफाइंड। तो इमेज जो है, f(x) जो है, नॉन रियल वैल्यू कब लेगा? जब इनपुट हम कर रहे हैं 1 और 2, राइट? तो मतलब f(x) assumes रियल वैल्यूज, रियल आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे x जो भी r में बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए आ जाएगा, एक्सेप्ट 2 के लिए नहीं आएगा। जब x1 होगा और जब x2 होगा तो हमारे पास ये रियल इमेज नहीं देगा। तो उसका क्या मतलब है रियल इमेज नहीं देगा? उसका ये मतलब है कि जब आप x यहाँ पर 1 और 2 रख रहे हो, बाकी आप कुछ भी रखो, -1 -2 0 कुछ भी रखेंगे, तो इन सब की हमारे पास इमेजेस आएंगी। यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स मैप्ड होंगे, इनकी रियल इमेजेस आ रही होंगी। आप इनपुट करके देख सकते हो। आप यहाँ पर पुट करो लेट्स से -1 -2 जो भी आपका मन है, आप x को इनपुट करो और अपना इमेज निकाल कर देखो। हर किसी के लिए आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। बट जैसे ही आप 1 और 2 इनपुट करोगे तो ये उसको नॉट डिफाइंड बना रहा है, जिसके लिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं होगी, मतलब रियल इमेज नहीं होगी। तो अब अगर ये सेट में रहेगा, डोमेन सेट में, तो मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हमें हटाना होगा। तो डोमेन फॉर दिस विल बी, क्या आ जाएगा? डोमेन इज गोइंग टू बी r माइनस, दो एलिमेंट्स हटा रहे हैं 1 और 2, आप दोनों एक साथ लिख सकते हैं। सो r - 1 2 will be your domain set, right? और देखते हैं, लेट्स से आपके पास फंक्शन अब कुछ रूट फंक्शन टाइप है, रूट ऑफ x - 2। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका डोमेन क्या है। तो क्योंकि अब रूट फंक्शन है तो आपको पता है दो ही केसेस में नॉन रियल इमेज आ सकती है, एक तो फ्रैक्शन वाले में, एक रूट में, है ना? तो अब ये रूट फंक्शन हमें दिख रहा है तो यहाँ पर चांसेस है कि नॉन रियल आ जाए। अब ये नॉन रियल कब होगा? जब रूट के अंदर नेगेटिव होगा, तभी होगा सिर्फ। तो मतलब f(x) assumes इमेज हमेशा रियल होगी। f(x) assumes real values if, कब? जब रूट के अंदर जो प्रेजेंट है या तो वो ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू 0 है।
क्योंकि इक्वल्स टू 0 में ये 0 बन जाएगा और ग्रेटर मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेगेटिव जैसे ही होता तो ये नॉन रियल होता, इसीलिए हमने क्या करा, रूट के अंदर जो भी प्रेजेंट था उसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ले लिया। तो इसने क्या इंप्लाई कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, है ना। तो मतलब इधर से ही मेरे पास डोमेन आ गया, क्योंकि x इनपुट्स तो हमारे x ही होते हैं ना, और उसी का सेट हमारे पास क्या होता है, डोमेन। तो मतलब अगर आप 2 या 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर लोगे, इसमें हमारे पास सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हो गए, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, बीच में जो भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे ही नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, डोमेन सेट का पार्ट बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ, 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी आपके पास ऐसे सेट्स सारे एलिमेंट्स है। देखो, लेट्स से आपने इनपुट करने की कोशिश किया 1, तो अब जब x को इनपुट कर रहे हो 1, आउटपुट क्या आएगा, दिस विच इज रूट ऑफ -1। क्या ये एक रियल इमेज आई है, तो मतलब जब हम 1 इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट तो यहाँ आया नहीं, तो मैं मैप तो कर ही नहीं सकती, राइट। या इवन आप 0 पुट करके देखो, आप कोई भी नंबर इनमें से इनपुट करके देखोगे, इवन 1.5, कोई भी 2 और 1 के बीच में भी नंबर इनपुट करके देखोगे, उन सबकी इमेजेस नहीं होंगी। ओनली जो नंबर्स 2 और 2 के बाद है उन्हीं की आपको रियल इमेजेस मिलेंगी, जो कि हम देख चुके हैं। तो इसीलिए जो डोमेन हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से अब आपके पास फंक्शन है रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन रूट का क्वेश्चन है। तो अगर मुझे देखना है कि डोमेन क्या है, तो मुझे ये याद रखना है नॉन रियल इमेज नहीं आनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा, एफ एक्स अज्यूम्स रियल वैल्यूज कब, इफ रूट के अंदर जो भी है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। अब आप एक रिजल्ट यहाँ पर याद कर लीजिए अभी के लिए, बाद में हम इसको प्रूव भी करके देख लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन -a to a, ये हमारे पास रिजल्ट होता है जो आप याद रखो। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आया, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, or it can also be written as x square is less than or equals to 2 square. So by this result हम इसको क्या लिख सकते हैं, that x lies between -2 to 2, ठीक है। तो मतलब इनपुट्स कहाँ लाई करनी चाहिए, -2 to 2 के बीच में। तो डायरेक्टली मेरे पास डोमेन पता चल गया। सो डोमेन इज गोइंग टू बी द सेट इंटरवल जो आप ले रहे हो -2 to 2, क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। आपको मैं एक एग्जांपल भी करके दिखा देती हूँ। लेट्स से आपने कोई एलिमेंट लिया इसके बाहर का, लेट्स से आपने x इनपुट कर दिया 4, जो कि इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है। अब देखो आउटपुट क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ -12। क्या ये एक रियल नंबर है, नहीं, है ना। तो मतलब अगर इस इंटरवल के बाहर से आप कोई भी नंबर इनपुट करोगे तो इट विल गिव यू अ नॉन रियल नंबर, नॉन रियल इमेज, जो कि हम पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो फंक्शन की डेफिनेशन को गलत करेगा। इसीलिए डोमेन फॉर दिस विल बी -2 to 2, राइट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स से अब आपके पास फंक्शन है 1/रूट ऑफ x माइनस 5। आपको इसके लिए डोमेन निकालना है, तो सोचो क्या होगा डोमेन। अब यहाँ बहुत ध्यान से आपको सोचना है, क्योंकि एक तो फ्रैक्शन फॉर्म भी आ रही है, 1/0 भी नहीं होना चाहिए, ऑल्सो रूट भी आ रहा है।
है ना, और रूट कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब भी हम रूट का क्वेश्चन अभी तक देख रहे थे, रूट के अंदर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेते थे, बट क्योंकि अब रूट डिनोमिनेटर में आ गया है, तो यहाँ पर मैं x-5 को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल्स टू 0 ले लिए तो 1/0 तो नॉन रियल हो जाएगा, है ना। तो मतलब for fx to assume real values, fx will assume real values if कब, जो डिनोमिनेटर है x-5 दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, वो नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही इवन 0 हो सकता है, क्योंकि अब रूट कहाँ प्रेजेंट था, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन और रूट दोनों आ गया तो आप देखो रूट कहाँ प्रेजेंट है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेटर देन और इक्वल टू या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाली कंडीशन। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, राइट। तो हमारे पास इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, क्योंकि x 5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो 5 इज नॉट इंक्लूडेड, इंटरवल लिखेंगे 5 to infinity, right? So this is going to be our domain set. So this is how we find out the domain for real functions. Basically हमें सिर्फ ये देखना है डोमेन निकालने के लिए that the image should be a real number. जिन भी रियल नंबर्स के लिए इमेज रियल नहीं आ रही है उनको हम आर के सेट में से हटा देते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। हमने देख लिया हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, अब देखते हैं रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले तो रेंज होता क्या है वो हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो रेंज था द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, या इसी को हम बोलते थे f images of elements in the first set, या इसको आप y से भी डिनोट करते हो, यही द सेट ऑफ ऑल y's, उन्हीं को हम आउटपुट बोलते थे। अच्छा, अब रियल फंक्शंस में हम कैसे देखेंगे वो सीखते हैं। तो क्योंकि रियल फंक्शंस है तो फर्स्ट सेट भी आपका आर है और दूसरा सेट भी आर है, राइट। तो पहली चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है दैट इज आउटपुट जो होते हैं, वाइज जो होते हैं, वो हमेशा इनपुट पर डिपेंड करता है। जो भी हमारा इनपुट होगा उसी के बेसिस पर हमारा आउटपुट आता है। तो मतलब यहाँ पर जो भी आपका y आउटपुट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस x, राइट। तो जब भी आप निकालते हो आउटपुट्स या रेंज, इट इज इंपॉर्टेंट that you first know the domain of it. So for range you need to always have the domain first. So first always find the domain, जिसका भी आप रेंज निकाल रहे हो उसका डोमेन फाइंड करो, क्योंकि डोमेन इनपुट्स पर ही डिपेंड करेगा कि क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके होते हैं, कुछ क्योंकि सिंपल फंक्शन होते हैं तो हम डायरेक्टली ही देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डोमेन, डिपेंडिंग ऑन इनपुट्स यू कैन मेक आउट कि क्या क्या उसके आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। तो उसी से आप सीधा बता सकते हो आउटपुट्स क्या क्या आएंगे, तो वो आप रेंज उसके अकॉर्डिंगली लिख लोगे। देन दूसरा मेथड क्या है ये समझो। दूसरा मेथड ये होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है, लेट्स से आपके पास ये गिवन है f of x is equals to x, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा अभी तक देख रहे थे कि x की वैल्यूज निकाल रहे थे सो दैट fx, ये y जो होता है यही fx है, दोनों सेम चीजें हैं, y लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं, ये दोनों इमेजेस हैं। तो
एक्स देख रहे थे जिसके लिए एफ एक्स क्या आ जाए, रियल आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस एफ एक्स को वायलेट कर लेते हैं और अब हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं। पहले y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ था, अब x इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसका उल्टा देखते हो, आप क्या करते हो, यू विल सी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y की क्या वैल्यूज होंगी सो दैट योर x इज रियल। उल्टा देखते हैं, अभी हम देख रहे थे x की क्या वैल्यूज होंगी सो दैट एफ एक्स इज रियल, है ना, एफ एक्स रियल होना चाहिए। तभी हम देख रहे थे वही सारे जो एक्स रियल इमेजेस नहीं दे रहे थे वो हटा रहे थे हमारे में से। अब क्या करेंगे, अगर मैं लिख लूं x इन टर्म्स ऑफ y, ऐसे रिप्रेजेंट कर लूं इसको y लिखकर एफ एक्स को, और फिर हमेशा x निकालू इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं चेक कर लूंगी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा y मिलता है जिसके लिए x नॉन रियल आ रहा है तो हम उसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो ये सेकंड में आप हमेशा x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे एंड यू विल ऑलवेज सी द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच योर x इज रियल। तो वो हमारे पास दे देगा रेंज सेट। तो ये दो तरीकों से हम रेंज निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें पता चल जाता है डोमेन देखकर, और दूसरे बाकी क्वेश्चंस में हम इसकी हेल्प से निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेंज फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस। लेट्स से पहले सिंपल फंक्शन ही लेते हैं। अभी हमने लिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये फंक्शन है, ठीक है। हमें पता है जो हमारा रेंज है वो डिपेंड करेगा डोमेन पर, सो ऑलवेज फाइंड द डोमेन। तो डोमेन क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच आउटपुट रियल हो, x ये रियल होना चाहिए। तो हमें पता है ये तो सिंपल फंक्शन है, ना ही फ्रैक्शन में है ना ही रूट के अंदर नेगेटिव वाला टाइप फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये तो हमेशा रियल वैल्यू ही देगा, रियल इमेजेस ही देगा। तो मतलब x, दिस x will belong to R, तो पूरा R सेट हमारा डोमेन सेट हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था, सो दिस इज योर डोमेन। अब डिस्कस करते हैं इसका रेंज। देखो, रेंज निकालना है मतलब सेट ऑफ ऑल वाइज निकालने हैं आपको, आउटपुट्स निकालने हैं, सारे आउटपुट्स। तो आउटपुट्स क्या है, आउटपुट्स आर बेसिकली दिस। तो जो भी मैं इनपुट करूंगी वही तो आउटपुट आ रहा है, R टू R है, ये इनपुट्स हैं, ये हमारे पास सारे रियल है, आउटपुट्स यहाँ पर है, तो यही तो सेम ही तो मैप करेगा। अगर 1 है तो 1 से ही मैप होगा, 2 है तो 2 से ही मैप होगा। तो मतलब जो मेरे पास रियल नंबर्स में यहाँ इनपुट करूंगी वही सारे रियल नंबर्स मेरे आउटपुट्स आ जाएंगे, राइट। और क्योंकि मैं सारे R इनपुट्स कर सकती हूँ तो सारे R मेरे आउटपुट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स मैप हो जाएंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा इसके लिए, रेंज विल ऑल्सो बी R फॉर दिस सेट, क्योंकि जो X इनपुट कर रहे थे वही हमारे पास आउटपुट भी आ रहा है। सो डोमेन एंड रेंज आर बोथ R फॉर दिस फंक्शन। तो ये सिंपल हो गया, मेरे को कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ डोमेन के बेसिस पर ही मैंने निकाल दिया व्हाट इज रेंज। ऐसे ही अगर आपके पास फंक्शन लेट से है f(x) is equals to माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, तो पहले तो इसका डोमेन देखते हैं। तो डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन का मतलब है x की क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए सो दैट ये रियल आए। अब ये अगेन 1/0 या रूट के अंदर नेगेटिव वाला फॉर्म तो है नहीं, तो मतलब नो मैटर व्हाट x आई विल इनपुट, ये तो हमेशा आउटपुट जो है हमेशा रियल ही रहने वाला है। सो मतलब इनपुट पूरा R में से हो सकता है, कुछ भी x आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो डोमेन क्या हो गया, R, राइट। अब रेंज देखते हैं इसके लिए। अच्छा, अब रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स होता है, ये मेरे आउटपुट्स हैं और उनकी फॉर्म क्या है, उनकी फॉर्म है माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले x आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आपको एक रियल नंबर दे देगा जो आपने पुट किया है, बट क्योंकि उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो जो भी रियल नंबर आपके पास इससे आएगा, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव करके जब आप बाहर निकालोगे तो वो
अल्टीमेटली नेगेटिव बाहर है तो उसको नेगेटिव बना देगा। जैसे अगर x आपने 2 इनपुट किया तो माइनस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज गोइंग टू बी -2, या इवन आपने x -2 इनपुट किया होता तो वो क्या दे देता, माइनस ऑफ दिस, दैट इज माइनस ऑफ अगेन 2। तो वो नेगेटिव ही दे रहा है क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर नेगेटिव साइन लगा दिया। सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दिस? रेंज मतलब आउटपुट्स। कैसे आउटपुट्स आ रहे हैं? नो मैटर व्हाट, ये मेरे फॉर्म है आउटपुट का और वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं, है ना? तो मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स मेरे पास आउटपुट्स आएंगे। ओके, तो मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर इज गोइंग टू बी -∞, राइट? तो मैंने इसको कॉर्नर पर लिख लिया। अब देखते हैं कि ये कहां तक जा सकता है, क्योंकि रियल नंबर तो ये है मेरे पास, -∞ तक जाएगा क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, मतलब ये सब इंक्लूड कर लेगा। अब यहाँ कहाँ जाकर स्टॉप करूं वो हमें देखना है, क्योंकि इंटरवल तो लिखना पड़ेगा ना। तो अगर आप 1 पुट करो, -1 पुट करो, वो आपको माइनस में ही देगा। तो अगर आप 0 पुट करोगे तो माइनस ऑफ 0 इज गोइंग टू बी 0। सो दैट मीन्स -∞ to 0 where 0 is included will be the range of this function, right? नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप से। तो रेंज बेसिकली आप यही देखोगे कि जो डोमेन की वैल्यूज हैं, जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं, उनके लिए कैसे आउटपुट्स आ रहे हैं। आउटपुट मतलब fx की वैल्यूज कैसी आ रही है, तो उसी से हमें आइडिया मिल जाएगा। एक और सिंपल फंक्शन देखते हैं। लेट्स से अगर आपके पास है fx इज इक्वल्स टू x² + 2, ये एक फंक्शन है, तो आपको बताना है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। लेट्स से रेंज निकालना है, तो सबसे पहली चीज डोमेन पता होना चाहिए। अब डोमेन क्या है? क्या x इनपुट कर रही हूँ, क्या क्या x इनपुट कर सकते हैं फ्रॉम R सो दैट ये रियल हो। अब ये तो कभी नॉन रियल हो ही नहीं सकता क्योंकि 1/0 फॉर्म भी नहीं है, रूट की फॉर्म भी नहीं है। उन्हीं केसेस में नॉन रियल आने के चांसेस थे, मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर। तो डोमेन तो हो गया R, राइट? अभी पीछे भी डिस्कस किया था इसको। अब निकालते हैं रेंज। तो रेंज क्या है हमारे पास? रेंज मतलब आउटपुट्स कैसे फॉर्म किए, ये मेरे आउटपुट्स हैं x² + 2। और आप R डोमेन क्योंकि R है तो आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो x को। अब देखो, अगर आप x को 1 इनपुट करते हो तो 1² + 2 इज गोइंग टू गिव यू 3, राइट? एक चीज देखो, हम x² और +2 कर रहे हैं, तो नो मैटर व्हाट x यू विल टेक, नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो उसको तो पॉजिटिव ही बना देगा, है ना? तो अगर -1 भी अगर आप ले लेते तो वो उसको बना देता -1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 2 3 हो जाता, है ना? तो मतलब x² + 2 जब लिखा है तो ये कभी नेगेटिव तो वैल्यू आपको देगा नहीं, पहली चीज आप ये देख सकते हो, क्योंकि दोनों एडिशन में है। x² विल नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव रियल नंबर्स तो हमारे पास आएंगे नहीं। तो ये तो हमारे पास आउटपुट्स में नेगेटिव रियल नंबर्स का केस हट गया, ये सारे नंबर्स तो आ नहीं सकते। अब देख सकते हैं क्या x आउटपुट 0 आ सकता है? अब चेक करते हैं कि आउटपुट 0 आ सकता है, क्योंकि x² + 2 है, स्क्वायर फंक्शन है और उसमें 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना ही छोटा हो जाए तो +2 करने से ये 0 तो कभी नहीं आ सकता, राइट? तो मतलब नो मैटर व्हाट, कितना ही छोटा आप x² जो ले सकते हो, x² कैन बी लीस्ट, सबसे छोटी वैल्यू जो x² की आप ले सकते हो वो क्या हो सकता है? 0, क्योंकि अदरवाइज तो फिर 1² 2² 1.5² ये सारे तो हमारे पास नंबर 0 से बड़े होंगे, तो लीस्ट वैल्यू जो x² की हो सकती है वो हो सकती है 0 व्हेन यू इनपुट x एज 0, ठीक है? तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0² + 2।
तो सबसे छोटी वैल्यू जो हम इनपुट कर सकते हैं इधर देखने के लिए वो हो सकता है 0, क्योंकि वही 0 स्क्वायर 0 दे सकता है। अदरवाइज तो -1 का स्क्वायर भी 1 बन रहा है और 1 का स्क्वायर भी 1 बन रहा है। तो मतलब अगर रियल लाइन पर देखें तो 0 कभी नहीं आ सकता है इस आउटपुट के लिए, ना ही 1 आ सकता है, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 2 - 1 ही 1 बनेगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि +2 का मतलब है कि कम से कम 2 तो वैल्यू आएगी ही, क्योंकि पहला फंक्शन स्क्वायर फंक्शन आ गया था x²। सो आपका आउटपुट क्या होगा? योर आउटपुट विल बी या तो 2 हो सकता है या 2 से बड़े कोई भी नंबर आ सकते हैं। सो द रेंज फॉर दिस विल बी 2 till infinity, राइट। तो हमें ये समझना है कि फंक्शन देखकर ही हमें आउटपुट का आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पर x² + 2 था, तो स्क्वायर फंक्शन है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो कभी भी नेगेटिव तो जाएगा नहीं। जो सबसे छोटी वैल्यू स्क्वायर फंक्शन ले पाएगा वो होगा 0, राइट। तो ये कुछ सिंपल फंक्शन थे जहां पर हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं डोमेन और रेंज हम डायरेक्टली देख पा रहे थे। ओके, अब देखते हैं, लेट्स से आपके पास अब फंक्शन है f(x) = x - 2 / 3 - x, कुछ ऐसा फंक्शन आ गया। तो अब देखो, जब आप इसका डोमेन रेंज निकालोगे तो वो डोमेन पर डिपेंड करेगा। तो पहले हम डोमेन फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस। कैसे निकालते थे डोमेन? हमें ये देखना होता है वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज रियल। सो f(x) विल अज्यूम रियल वैल्यूज फॉर ऑल x। सारे x के लिए रियल वैल्यूज आ जाएंगी एक्सेप्ट व्हेन x = 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जैसे ही x = 3 पुट करेंगे। सो डोमेन तो हमारे पास डायरेक्टली यहां से मिल गया। क्या? डोमेन इज r - 3, ये हमने हटा दिया। अब इसी पर डिपेंड करेगा रेंज। अच्छा, अब देखो रेंज कैसे निकालना है, क्योंकि ये एकदम सिंपल फंक्शन नहीं है कि मुझे यहाँ से देखकर ही पता चल जाए कि मैं कोई भी इनपुट करूँ कैसे आउटपुट्स आ रहे हैं, है ना। तो दूसरे तरीके से हम निकालते हैं जब भी ऐसे कुछ थोड़े से डिफरेंट फंक्शन दिख जाते हैं। डायरेक्टली अगर आप पता नहीं लगा पा रहे हो तो जो सेकेंड मेथड है हम उससे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें? यू विल एक्सप्रेस द सेम फंक्शन। अभी लिखा है y in terms of x, तो आप x in terms of y निकालोगे। देखो, आप लेट करोगे y = f(x), इसको y लिख लेंगे क्योंकि आपको पता है ये इनपुट्स है, y हमारे आउटपुट्स होते हैं। तो x के लिए f(x) ही तो हमारे पास इमेज होती है, तो उसी को हम y भी बोल सकते हैं। तो हम y को f(x) बोल देते हैं हमेशा। अब y = क्या हो गया? x - 2 / 3 - x। तो यहां से आप निकाल लो x in terms of y। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y - xy, x - 2। सो x की वैल्यू निकालनी है, तो 3y + 2 x + xy, यहां से x कॉमन आ जाएगा। दिस इज 1 + y, दिस इज 3y + 2। सो दिस गिव्स यू x = 3y + 2 / 1 + y। पहली चीज। अच्छा, इधर हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी होती है। एक तो पहले आप लिखोगे x in terms of y, लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखना क्या है, जैसे हम लोग डोमेन के लिए देखते थे कि f(x) हमारे पास रियल आना चाहिए। अब क्योंकि हम रेंज की बात कर रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं y की क्या वैल्यूज होंगी, y की क्या वैल्यूज होंगी जिसके लिए x रियल आए।
क्योंकि हम y की वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, x इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। तो आप इन y's के लिए ढूंढोगे कि क्या क्या y's होंगे जिनके लिए x जो हमारे पास है, जिसकी ये इमेज है y, वो रियल आ जाए। तो उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पर अब बस, इसीलिए हमने उस फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लिया। सो वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल, क्या वैल्यूज है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फंक्शन है तो ये सिर्फ नॉन रियल तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो वैल्यू y की वो सारी होंगी जिसके लिए x रियल होगा, will be a value other than when y is equals to -1, right? So y should not be equals to -1. So आप लिख सकते हो that x assumes real values for all real numbers, सारे रियल नंबर्स के लिए अज्यूम करेगा रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर y इक्वल्स टू -1। अगर y इक्वल्स टू -1 ले लिया तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, ये एक नॉन रियल आ जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पर एक नॉन रियल नंबर की बात कर रहे हैं और उसकी इमेज हम y बोल रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम y भी क्या बोलते हैं कि वो y ये वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है। जिस इमेज की हम बात कर रहे हैं -1, उसकी यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ प्री इमेज नहीं है, तो ये किसी का इमेज नहीं है, राइट? तो इसको हम सेट से हटा देंगे, रेंज सेट से हटा देंगे। ऑल्सो सिर्फ इतने ही स्टेप से हम कंक्लूड नहीं कर देते हैं रेंज, हम दो चीजें देखते हैं। एक तो y हमारे पास आया, y शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, ये पहली चीज। हमेशा दो चीजें चेक करनी होती है जब भी आप रेंज निकाल रहे हो इस मेथड से। एक तो जो y इसकी कंडीशन से आती है वो माइंड में रखना होता है, और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है जो कि ये फंक्शन है, ये भी तो y ही है। इन दोनों पर डिपेंड करता है आपका आउटपुट। इन दोनों का जो आपके पास कॉमन पोर्शन आएगा, कॉमन पॉइंट्स आएंगे, ओनली दोज पॉइंट्स विल बी योर एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट। क्योंकि यहां से आउटपुट का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो इसका रेंज सेट होगा दैट विल बी रियल नंबर में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, वी आर सब्ट्रैक्टिंग -1। मतलब सारे वाइज हमारे रेंज में आ जाएंगे, ओनली -1 नहीं आएगा। सो दिस इज योर रेंज। तो ये हमने दूसरे मेथड से किया था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन डायरेक्टली देखकर नहीं पता चल रहे थे कि आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट? क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। तो हम पहले तो डोमेन निकाल रहे हैं, देन इस फंक्शन को y इन टर्म्स ऑफ x था तो x इन टर्म्स ऑफ y लिख रहे हैं। तो जैसे ही x इन टर्म्स ऑफ y आपको मिल जाएगा तो आप चेक करोगे कि y की क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिसके लिए x रियल है। तो अब हम x को रियल चेक कर रहे थे, ना कि fx को। तो x को रियल चेक किया तो जब y क्या नहीं होना चाहिए, -1, तो वही हमने रेंज सेट है हटा दिया। और क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म के। This was fourth. Fifth question. Your function is, let's say, 1 upon root of x minus 5. ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, इसका डोमेन, राइट? क्या डिस्कस किया था कि क्या x की वैल्यूज होनी चाहिए जिसके लिए ये रियल हो। तो ये रियल तभी होगा जब x minus 5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ गया है। तो इसका जो रेंज आया था दैट वाज 5 टू इंफिनिटी, राइट? ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी आ गया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब निकालते हैं रेंज। तो अब जब रेंज निकालोगे तो दो तरीकों से निकल सकता है रेंज, डायरेक्टली भी देखकर निकाल सकते हो या फिर y वाले से। तो हम y वाला मेथड यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो हम कर ही सकते हैं कैलकुलेटर वगैरह से भी देखकर। तो हम y से निकालते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम
y इज इक्वल टू एफ एक्स सेलेक्ट कर लेंगे. सो y इज इक्वल टू हो गया 1/√(x - 5), राइट. ओके, तो हमें क्या करना होता है, हमें x इन टर्म्स ऑफ y लिखना होता है. तो आप इसको स्क्वायर कर लोगे. सो if you square the function, this is y square equals to 1/(x - 5), which implies x minus 5 is equals to 1/y square, and this implies x is equals to 1/y square plus 5. तो देखो x in terms of y जो आया है वो ये आ गया है. ओके, तो हमें इधर से जैसे ही हम x in terms of y निकालते हैं तो हमें देखना होता है कि y की क्या वैल्यूज है जिसके लिए x रियल है, x को रियल होना है अब, राइट. सो x assumes रियल वैल्यूज किसके लिए आएगा, क्योंकि y स्क्वायर है तो देखो कुछ भी y इनपुट करोगे, कुछ भी y आप डालोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ रियल नंबर, आ ही जाएगा रियल नंबर. तो x विल अज्यूम रियल वैल्यूज फॉर ऑल y. यहां से ये आया. अब समझो जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाना चाह रही थी, बट उसमें ऐसा कोई केस नहीं बना था. तो यहां पर मेरे पास आया पहली कंडीशन दैट y will belong to R. मतलब y जो हमारे पास आउटपुट्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट आउटपुट हमारे पास इससे भी है, ये भी तो आउटपुट ही है. और अगर इससे देखोगे तो ये हमें बता रहा है कि दिस शुड बी 1/anything, कुछ भी लिखोगे क्योंकि रूट है नीचे. सो दिस विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि नेगेटिव ही नहीं है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो नेगेटिव तो आने के चांसेस ही नहीं है. तो ये वैल्यू तो डेफिनेटली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी, और ये भी तो मेरा आउटपुट ही है. तो मेरे पास दो चीजें बन गई. एक बोल रहा है y बिलोंग्स टू r, मतलब y रियल नंबर हो सकता है कोई भी, और ये क्या बोल रहा है दैट y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो जो दोनों उसका कॉमन होगा वही हमारा रेंज सेट बनाएगा. रेंज सेट आउटपुट का सेट होता है, राइट. तो ये भी आउटपुट बता रहे हैं, बट ये आपको आइडिया देंगे कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं. बट ये भी तो आउटपुट ही है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमेशा रेंज सेट लिखना है. So this gives you that y is strictly greater than 0, and this gives you -infinity to infinity. तो दोनों का कॉमन जो आएगा that is 0 to infinity. तो अगर आप करके देखोगे तो रेंज फॉर दिस विल बी 0 to infinity, right? And 0 will not be included क्योंकि आप 0 कभी ला ही नहीं सकते, right? ऑल्सो इसको अगर एक और तरीके से समझना चाहते हो तो आप एक और चीज देखो, जो हमारा डोमेन है दैट इज 5 to infinity, राइट. तो जो आउटपुट्स है आप 5 के ऊपर ही पुट करना स्टार्ट करोगे, है ना. तो कुछ भी इनपुट करोगे यहाँ पर ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा. ऑल्सो रूट है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आना है आपके पास, तो इसीलिए नेगेटिव तो आने के कभी चांसेस है ही नहीं. यहाँ से भी हम देख सकते थे, यहाँ से भी कभी नेगेटिव तो आता ही नहीं, right? So range set for this will be 0 to infinity. एक और फंक्शन देखते हैं, x is equals to √16 minus x square. अगर ये फंक्शन गिवन है तो हम निकालते हैं इसका रेंज क्या होगा. तो रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन पता होना जरूरी है. तो डोमेन फाइंड आउट करते हैं. डोमेन कैसे निकालते थे, रूट फंक्शन है. सो f(x) will assume real values if 16 minus x square is greater than or equals to 0, right? न्यूमरेटर में तो greater than or equals to 0, which implies 16 is greater than or equals to x square, which implies x square is less than or equals to 4 square. So according to the property जो मैंने आपको बताया था, हम ये लिख सकते हैं that x lies between -4 to 4, इसके बीच में लाई करेगा.
राइट। तो आपके पास यहां से डोमेन आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यूज आ गई हैं, सो डोमेन फॉर दिस विल बी -4 to 4। ये हमारे पास आ गया। अब हम रेंज निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं रेंज क्या होगा। रेंज में क्या करना होता है, आप इसी फंक्शन को y लेट कर लोगे, तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y क्या हो गया, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है यहाँ से, राइट, क्योंकि x को रियल ढूंढना होता है हमें। तो फॉर दिस y वी आर फाइंडिंग एन x विच इज रियल। तो पहले निकालते हैं, तो स्क्वायर कर लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। सो ये आपको दे देगा x square, x is equals to plus minus root of 16 minus y square, right? तो y की वैल्यूज, तो x इन टर्म्स ऑफ y तो हमने निकाल लिया है। ओके, अब यहां से y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, what are the values of y for which x is real, x को रियल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 16 माइनस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट शुड बी greater than or equals to 0. For x to be real, 16 minus y square should be greater than or equals to 0. तो ये वही कंडीशन बना देगा that y square is less than or equals to 4 square. So y should lie between -4 to 4. तो देखो, एक तो आ गया हमारे पास y के लिए आउटपुट कहाँ लाई करेगा, बट ये फाइनल आंसर कभी भी नहीं होता है। ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा है कि आउटपुट -4 to 4 के बीच में लाई करेगा। ऑल्सो जो हमारे पास ओरिजिनली आउटपुट गिवन है, ये भी तो आउटपुट ही है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो एफ एक्स, ये इमेजेस ही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, मेरा जो इमेज है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि √16 माइनस एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है इस पर, है ना। और रूट के अंदर नेगेटिव कभी आएगा नहीं, -4 to 4 के बीच में लाई करेगा डोमेन, एक्स तो हम इसी से बीच में लाई करा सकते हैं। ऑल्सो ये पॉजिटिव है, तो ये कभी नेगेटिव वैल्यू तो आएगी ही नहीं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि y इसके बीच में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट आया है। ऑल्सो y क्या है हमारे पास, √16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x बिलोंग कहाँ कर रहा है, -4 to 4 में बिलोंग कर रहा है। So obviously this y is strictly greater than या equals to भी हो सकता है, y is greater than or equals to 0. तो अब इन दोनों का जो भी कॉमन हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वही रेंज सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो कौन से हमारे पास रेंज में एलिमेंट्स, 0 से सब बड़ा, देखो पहला आया था -4 to 4, ये था, और दूसरा आ रहा है 0 till infinity। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है, कॉमन ओनली दिस 0 to 4। तो आपके पास जो इसका रेंज सेट आएगा दैट विल बी 0 till 4। so this is your range। so this is how you find out the range and domain of real functions।